करने वाला हूँ मैं पोस्टग्रेसक्यूएल व्यूज के बारे में। तो मैंने व्यूज पहले ही कवर कर दिया था कि व्यूज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल सहित मैंने आपको समझाया था और उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो अभी मैं बात करूंगा लिमिटेशन ऑफ व्यूज के बारे में। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है व्यूज की, तो वो है रीड ओनली। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है, बाय डिफॉल्ट व्यूज आर रीड ओनली, मीनिंग यू कैन नॉट परफॉर्म इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन देम। दिस कैन बी अ लिमिटेशन व्हेन ट्राइंग टू मॉडिफाई डेटा थ्रू अ व्यू। तो अगर मैं बात करूँ रीड ओनली, तो बेसिकली इसकी जो लिमिटेशन होती है, बाय डिफॉल्ट ये केवल रीड ओनली होता है। इसका मतलब ये है कि इस पे आप डायरेक्टली इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और इसमें कुछ और लिमिटेशन भी हो सकते हैं, जब भी आप मॉडिफाई करना चाहते हो डेटा को थ्रू अ व्यू, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या होता है रीड ओनली। लाइक मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट क्वेरी परफॉर्म करता हूँ, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ डेटा यहाँ पे रिजल्ट सेट में आ रहा है। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने आ रही है, 14 आ रही है। जो एम्प्लॉय आईडी है 14 तक है, जो नंबर ऑफ रोज है वो 19 है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके बाद क्या होता है कि हम जो व्यू क्रिएट करते थे, तो हम ऐसे ही व्यू क्रिएट करते थे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट, मैंने आपको करके भी दिखाया था व्यू। यहाँ पे फिर आपका जो व्यू होगा मैं ऐसे रेंडमली लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ क्वेरी परफॉर्म कर देते थे, जो भी आपने परफॉर्म करना है। ओके, मैं अभी दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। वेयर, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, imp नेम इक्वल टू विवेक। तो इसमें क्या होगा, केवल वही डेटा स्टोर होगा जिस एम्प्लॉय का नेम विवेक होगा। अभी मैं इसको परफॉर्म कर देता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंटैक्स एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एस लगाना भूल गया था। अब इसको परफॉर्म करते हैं तो इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। अभी यहाँ पे देखो सिंपली ये क्वेरी परफॉर्म हो चुकी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप व्यू क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे एज आपको लगाना मॉन्डेटरी है। अगर आप भूल जाते हो तो आपको ऐसे ही सिंटैक्स एरर प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अब मैं चेक करता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे व्यू परफॉर्म किया है, मीन्स क्रिएट करा है, वो बेसिकली यहाँ पे बना है कि नहीं बना है डेटाबेस पे। तो अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद ये जो व्यू मैंने बनाया था, इस पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब इसको चेक करता हूँ इसमें क्या रिजल्ट स्टोर हुआ है। तो देख सकते हो इस व्यू में केवल एक एम्प्लॉय आईडी है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 18 है और नेम है विवेक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे व्यू को हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट। अब इसके बाद क्या लिखोगे, माई व्यू। यहाँ पे मैंने माई व्यू लिख दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा परमानेंटली। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई व्यू करके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलेशन माई व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये कह रहा है कि ये जो आप लिख रहे हो ये एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स यहाँ पे है ही नहीं इस डेटाबेस में। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हो व्यू। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप इसमें जैसे कि टेबल में परफॉर्म करते हैं हम, जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक बारी टेबल परफॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी, यहाँ पे मैंने लिखा। अब जैसे हम डिलीट क्वेरीज में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर imp id इक्वल टू 18। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस टेबल से जिसकी एम्प्लॉय आईडी 18 है, वो यहाँ से रिमूव हो जाए, मीन्स डिलीट हो जाए। अभी मैं इसको परफॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो डिलीट वन, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अभी मैं जब यहाँ पे चेक करूंगा, अभी नंबर ऑफ रोज 19 आ रहे थे, अभी यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। मीन्स यहाँ से एक रो जो है डिलीट हो गया। बट अगर आप चाहो कि यहाँ पे लिख दो डिलीट फ्रॉम माई व्यू देन वेयर एम्प्लॉय आईडी इतना, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें आप कुछ भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
आप कुछ अगर एडिशनल चीजें करना चाहते हो आपको नया ही क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा क्रिएट व्यू, उसके बाद जो आप न्यू व्यू क्रिएट करोगे ऐसा नेम लिख देना है आपको यहाँ पे एज, इसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपका टेबल है, माई टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जांपल के लिए, जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, टेम्पलेट बना के दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको जो भी एडिशनल यहाँ पे ऐड करना है न्यू व्यू में आपके जाके, यहाँ पे मान लो वेयर, आप जो आपने इसमें क्या करा था पहले, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर किया था। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे लिख दोगे आप वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स या आईटी। तो इस तरीके से आप न्यू व्यू क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद एक चीज और कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपका पहले वाला व्यू था, एग्जिस्टिंग व्यू था, उसको यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो दे सकते हो। इस तरीके से आप कुछ, जब आपका नया व्यू क्रिएट होगा उसमें एडिशनल कंडीशन ऐड हो जाएंगी। तो आप डायरेक्टली मॉडिफाई तो नहीं कर पा रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे, तो आपको समझ आया होगा। तो रीड ओनली मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दिया कैसे होता है। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे लिमिटेड इंडेक्स यूजेज। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, व्यू माइट sometime make query slower because they don't always use the index from the original tables। तो व्यू कभी कभी क्वेरी को स्लो कर सकते हैं बिकॉज ये हमेशा इंडेक्स का यूज नहीं करते ओरिजिनल टेबल से। तो सिंपल है, इसका तो आप समझ आ गया होगा। अब मैं थर्ड बात करता हूँ, जो लिमिटेशन है हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्सिटी लिमिट्स। Some database can't handle really complicated views. If a view gets too complex, it might not work or could slow things down। तो जो थर्ड हमारा लिमिटेशन है वो कह रहा है कि कुछ डेटाबेस व्यूज को हैंडल नहीं कर सकते जब व्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जब व्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हो सकता है ये वर्क ना करे और चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देगा और बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देगा। तो ये बात होती है कॉम्प्लेक्सिटी की। तो ये जो तीनों लिमिटेशन थे, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।